नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामे, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज आदिनाथ परमात्मा की भक्ति का समापन करते हुए 48वें श्लोक में इस प्रकार से अपने भाव प्रकट करते हैं। कहा उन्होंने भक्तामर के अंतिम श्लोक में, स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां, धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम्, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। हे परमात्मन, हे जिनेन्द्र, इह यानी कि इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में, यह जनः जो मनुष्य, जो जन, भक्त्या, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा ये श्लोक, बड़ा ही प्यारा और यूं कह दूं कि एक प्रकार से वरदान के रूप में ये बात आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने कह दी। वो कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में, यह जन यानी कि जो मनुष्य भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक, बिना भक्ति के नहीं, क्योंकि बिना भावों के कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती। इसीलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर कहा गया कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव और भक्ति से शून्य होकर के अगर कोई क्रिया की जाए तो वह फलीभूत नहीं होती। इसलिए
आचार्य श्री जी एक शर्त सामने रख रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी कोई मनुष्य भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक मया का मतलब है मेरे द्वारा, तब यानी आपके परमात्मा ऋषभदेव के गुणई यानी कि गुणों से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, ये जो परमात्मा के गुण हैं, उन गुणों से, गुणों को एक प्रकार से धागे की उपमा दे दी और कह दिया कि गुण रूपी धागों से निबद्धाम यानी कि बनाई गई, गूंथी गई, बांधी गई रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पा, अलग अलग प्रकार के पुष्पों से, अलग अलग रंगों के फूलों से ये स्तोत्र सृजम यानी कि स्तोत्र रूपी माला को जो भी कोई व्यक्ति अजस्रम यानी हमेशा, निरंतर, सदा सर्वदा कंठ गताम धत्ते यानी गले में जो धारण करता है, इस स्तोत्र रूपी माला को जो याद करता है, जो इसका पारायण करता है, जो इस विविध प्रकार के पुष्पों से बनी हुई माला को धारण करता है, पहनता है, तम यानी उस व्यक्ति को क्या होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है तो बता दिया मानतुंगम। अब ये मानतुंगम शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। मानतुंग स्वयं आचार्य श्री जी का नाम भी है, उनके इस देह का नाम मानतुंग है, और दूसरा अर्थ अगर हम करें तो सम्मान से जो समुन्नत है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसको क्या होता है तो बता दिया अवशा यानी विवश होकर के, स्वतंत्र होकर के लक्ष्मी ही समुपैती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कौन सी लक्ष्मी? जो आकर के चली जाए वो नहीं, जो चंचल है वो नहीं, जो व्यक्ति की बुद्धि को कुबुद्धि बना दे वो लक्ष्मी नहीं, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी समुपैती यानी कि प्राप्त होती है। बड़ा ही प्यारा श्लोक ये, जो कि एक प्रकार से आशीर्वाद की, वरदान की शैली में अभिव्यक्त हुआ है और प्रत्येक भव्य आत्माओं के लिए, हर भक्ति से भरे हुए इंसान के लिए आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज का ये वरदान चिरकाल तक बना रहेगा। आचार्य मानतुंग सूरी जी इस श्लोक के अंदर कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति, कोई मोनोपाली नहीं है कि अमुक व्यक्ति जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति या धार्मिक माता पिता का से जन्मा हुआ व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कोई व्यक्ति भक्ति के भावों से भर करके मेरे द्वारा रचा हुआ, जो कि गुणों के धागे से और विचित्र प्रकार के फूलों से, अलग अलग प्रकार के, क्योंकि इसके अंदर स्वर भी है, व्यंजन भी है, तो बताया कि अकार आदि स्वर, वर्ण और ककार आदि व्यंजन रूपी विविध सुंदर मनोहर रंगों से, सुमनों से युक्त ये जो स्तोत्र रूपी माला बनी है, इसे हमेशा ही जो अपने कंठ में, गले में धारण करता है, इस स्तोत्र का पारायण करता है, इसे याद करता है, कंठस्थ करता है, इस माला को पहनता है, तो उस व्यक्ति को, उस स्वाभिमानी व्यक्ति को आत्मिक गुणों से समुन्नत ऊंचाई को प्राप्त ऐसे व्यक्ति को विवश होकर के लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी लक्ष्मी अपने आप ही उस व्यक्ति के पास आने के लिए तैयार रहती है। उसको बुलाना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो प्राप्त हो जाती है। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने जब देखा
कि मैं बिल्कुल उपसर्ग से रहित स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अब तक वे भक्ति के अंदर कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आप को उपसर्ग से रहित स्थिति में अनुभव किया कि सारे ताले टूट गए हैं, बेड़ियां टूट गई है, वे एक कायोत्सर्ग को पालते हैं। नवकार मंत्र बोल करके कायोत्सर्ग को संपन्न किया, भक्ति को संपन्न किया, और उसके बाद क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे लोग जो मौजूद थे, जयकारों से वो धारा नगरी गूंज उठती है। सारा ही वायुमंडल विशुद्ध बन जाता है, सारा वातावरण एकदम से निर्मल बन जाता है, और बहुत बड़े विशाल भक्त के समूह के साथ आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज अपने स्थान पर लौटते हैं। जब वे आते हैं तो वो राजा हर्षदेव, उसने बहुत सारे प्रतिलिपिकारों को बिठा रखा था, और जैसा जैसा आचार्य श्री जी भक्ति करते जा रहे थे, वे सारे ही श्लोक लिपिकार ताड़पत्रों पर लिख रहे थे। प्रतिलिपिकार जो थे उनसे राजा ने सारे ही वे ताड़पत्र एकत्रित करवाए, और राजा स्वयं भी अपने स्थान पर आते हैं। बड़े आश्चर्यचकित हैं राजा। उन्होंने क्या किया कि उनका जो एक गुप्त मंत्री था, उस गुप्त मंत्री को अपने साथ में लिया और एक कमरे में बंद हो जाते हैं। उन्होंने ये सोचा कि जैसे ये श्लोक बोलते हुए मानतुंग सूरी जी महाराज की बेड़ियां टूट गई, चमत्कार हो गया बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि मंत्री से कहा कि मुझे भी इस प्रकार की बेड़ियां पहना दो। कमरा बंद कर लिया, और गुप्त मंत्री से राजा ने बेड़ियां पहन ली, और वो सारे ही जो ताड़पत्र थे जिस पर भक्तामर स्तोत्र लिखा हुआ था, वो स्तोत्र राजा हर्षदेव बोलते हैं, लेकिन एक भी बेड़ी नहीं टूटती। राजा परेशान हो गए कि अरे जैसे मानतुंग सूरी जी बोल रहे थे वैसे ही तो मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन मेरी बेड़ियां क्यों नहीं टूट रही, मेरे सामने ये चमत्कार घटित क्यों नहीं हो रहा है। वे विचार में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार वे उन श्लोकों को बोलते हैं, लेकिन फिर भी बेड़ियां नहीं टूटती। बंधुओं, याद रखना, उपासना के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। हमेशा व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के अंदर जीता है, और आप देखते हैं कि प्रतिस्पर्धी जो होते हैं, कॉम्पिटिटर जो होते हैं, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, और दोनों का प्रारंभ और अंत एक ही जगह होता है। स्टार्ट और एंड दोनों का एक ही स्थान पर होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगी को हर पल पीछे रख करके खुद आगे निकलना चाहता है। और ये बात सिर्फ भौतिक जगत में नहीं, लेकिन साधना के रास्ते पर भी कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि अरे उसने तपस्या की ना, मैं भी करूं, उसने 28 की है, मैं भी करूं, उसने अगर 21,000 का दान दिया है तो मैं 51,000 का दूं। इस प्रकार से हर समय वह दूसरों के साथ जुड़ा होता है, वह वास्तविक भक्ति के साथ या धर्म क्रिया के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाता।
धर्म क्रिया करता है, शुभ क्रिया करता है, लेकिन वो जोड़ नहीं पाता अपने आप को, क्योंकि हमेशा कंपटीशन का भाव उस व्यक्ति के मन में चलता रहता है। उपासना का, आराधना का, भक्ति का दूसरा प्रकार होता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। देखिए, कंपटीशन में दो व्यक्ति साथ चलते हैं, लेकिन पुनरावृत्ति में, रिपीटेशन में दो एक साथ नहीं चलते। एक व्यक्ति पहले चलता है, चल करके पहुंचता है, और उसको पहुंचा हुआ देख करके दूसरा व्यक्ति भी चलना शुरू करता है। वो सोचता है कि जैसे वो पहुंच गया ना, वैसे मैं भी पहुंचूंगा। उसने भक्तामर गाया, मैं भी गाऊं। उसने ऊसगरम का पाठ किया, मैं भी करूं। उसके संकट दूर हो गए, मेरे भी दूर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कई बार ये कहता भी है कि देखो, मैंने ये पाठ किया ना और मेरा कष्ट दूर हो गया, तुम भी कर लो, तुम भी इस मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारा भी संकट, कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। और इस प्रकार से जहां पर सिर्फ रिपीटेशन होता है, स्तोत्र के रचयिता को सिर्फ रिपीट करता रहता है व्यक्ति, तो हो सकता है कि कभी वो स्लीप हो जाए। रिपीट करने में कई बार स्लीप होने का, गिरने का खतरा होता है। और जब बात नहीं बनती तो व्यक्ति कहता है कि अरे, मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो ध्यान रहे, भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में ना तो कंपटीशन का भाव हो, ना ही रिपीटेशन का भाव हो। तीसरा आराधना का प्रकार, भक्ति का प्रकार बताते हैं डेडिकेशन। पहला है कंपटीशन, दूसरा है रिपीटिशन, और तीसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, भक्ति। और इस डेडिकेशन में व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है, क्योंकि उसके भीतर में भक्ति भरी होती है। डेडिकेशन से युक्त व्यक्ति, समर्पण भाव से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों को नहीं देखता कि किसने भक्तामर बोला या नहीं बोला, किसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई शक नहीं होता, और ना ही कोई कौतूहल होता है। वो तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ श्रद्धा भाव के साथ वो आगे बढ़ता है। उसके मन में ये दृढ़ भावना होती है कि परमात्मा मेरे हैं और मैं उन्हें पाकर के रहूंगा, निश्चित रूप से मैं उन्हें पाऊंगा। और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ये तो मेरा ही अपना रूप है, स्वरूप है। और ऐसा सोच करके वह पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ भक्ति करते हैं। तो निश्चित रूप से जहां डेडिकेशन होता है वहां पर रेडिएशन होता है, जहां भाव होता है वहां प्रभाव होता है। आज समय बदल गया है। आज ज्यादातर लोग प्रभु की कृपा को चाहते हैं, परमात्मा से हमें वरदान मिल जाए, उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाए, स्तोत्र का प्रभाव तुरंत दिख जाए, ये तो चाहते हैं, लेकिन समर्पण का कोई भाव नहीं रखता। और जहां समर्पण का भाव नहीं होता, श्रद्धा का भाव नहीं होता, भक्ति का भाव नहीं होता, तो वहां पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता। राजा हर्षदेव, जिनमें डेडिकेशन नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है। और कौन मुनिराज, कौन परमात्मा, कैसे परमात्मा, स्तोत्र क्या है, स्तोत्र का मूल्यांकन क्या है, वे कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उस स्तोत्र को, भक्तामर स्तोत्र को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कैसेट रिकॉर्डर में कैसेट रिपीट होती है, ऐसे वे रिपीट करते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। और जब लाभ नहीं मिला तो राजा एकदम से
क्रोधित हो जाते हैं। अब क्रोधित होने के बाद राजा क्या करते हैं, समय आने पर हम देखेंगे। आप सबके भीतर में समर्पण का भाव बढ़े, भक्ति का भाव बढ़े, इस प्रकार की हार्दिक हार्दिक मंगल कामना और प्राणी मात्र के प्रति साध्वी द्वय की तरफ से ये सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।